भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तेजी से काम शुरू हो जाएगा। संकल्प पत्र वैचारिक अधिष्ठान का अनफोल्डमेंट है। भाजपा अपने संकल्प पत्रों के माध्यम से सशक्त भारत के निर्माण का रोड मैप प्रस्तुत करती है। कुछ भी नहीं है, ये सब झूठे वायदे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जुमला पत्र पूरे देश को दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार सीधा ग्राउंड से। और आपको हम यहां पर बता रहे हैं, आज प्रहार में बात कर रही हूं बीजेपी के संकल्प पत्र की और साथ ही साथ मोदी की गारंटी की। आज वो संकल्प पत्र जारी कर दिया गया जिसे मोदी की गारंटी भी नाम दिया गया है। और इसमें जब प्रधानमंत्री आए सामने तो उन्होंने पिछले 10 साल का जो लेखा जोखा है, जो उपलब्धि है, वो गिनवाई और कहा कि 370 से लेकर राम मंदिर हो या फिर महिला आरक्षण हो, वो तमाम संकल्प जो भाजपा ने लिए थे, जो उसके संकल्प पत्र में थे, वो पूरे किए गए हैं। न केवल इतना बल्कि आगे के 2024 की जो गारंटी है, 2024 के जो वादे जनता से किए गए हैं, वो उस पर भी बात करते हुए नजर आए। और साथ ही साथ ये कहा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही, उसके साथ ही जो ये काम है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि 100 दिन की जो कार्य योजना है बाकायदा उस पर काम हो रहा है। तो जो जनता की महत्वाकांक्षा है वही मोदी का मिशन है। भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो तीसरा टर्म आ रही है, मतलब तीसरी बार फिर मोदी सरकार, जिस तरह से नारा यहां पर लगाया जा रहा है और 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, ग्राफिक्स के जरिए जरा हम उन बड़ी बड़ी बातों को जो संकल्प पत्र में आज कही गई उनको समझने की कोशिश करते हैं। और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके जरिए वो जो 400 पार का नारा दिया गया है, वो 400 पार का नारा क्या वाकई में ये 400 पा लिए जाएंगे। सिलसिलेवार तरीके से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो इस वक्त आ रही है ग्राफिक्स, वो ये, इसमें सामान्य नागरिक संहिता लागू करेंगे, ये बड़ी बात जो इस संकल्प पत्र में दिखाई दी। साथ ही साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करेंगे, ये एक और बड़ी बात जिस पर जाहिर सी बात है कि विपक्ष को थोड़ी सी आपत्ति हो रही है और इस पर वो सवाल उठा रहा है। लेकिन पहले इस की बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। देश में एक मतदाता सूची बनाएंगे, करप्शन के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएंगे, पेपर लीक रोकने पर भी सख्त कानून बनाया जाएगा, सभी बुजुर्गों को 5 लाख तक फ्री इलाज दिया जाएगा, 3 करोड़ नए घर बनाने का जो संकल्प है वो भी इसमें लिखा गया। साथ ही साथ सूर्य घर, मुफ्त बिजली को बढ़ावा देंगे, ये भी कहा गया। मुफ्त राशन योजना जो है वो जारी रहेगी और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार लाएंगे, ये भी इस संकल्प पत्र में था। तो ये वो तमाम बातें जो इस संकल्प पत्र में थी और साथ ही साथ यही मोदी की गारंटी है, ये बताया गया। इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी नाम भी दिया गया। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, क्योंकि पवन खेड़ा जब आते हैं, कांग्रेस जब आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो वो यमराज की कहानी सुनाने लगते हैं। आखिर क्यों वो यमराज की कहानी सुना रहे हैं? और इधर घोषणा पत्र जारी होता नहीं है, संकल्प पत्र जारी होता नहीं है कि उधर कांग्रेस तुरंत एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, जैसे पता नहीं पहले से ही टाइप किया हुआ है और आकर बस उन्होंने पढ़ दिया है। यहाँ पर सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, समझा भी नहीं है कि उस संकल्प पत्र में बातें क्या क्या है। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ, तमाम खास मेहमान उसके बाद मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे क्या करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी ने 24 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बाबा साहेब की जयंती पर जारी किए गए संकल्प पत्र में बीजेपी का फोकस भारत को विकसित देश बनाने का है। 14 नए संकल्पों के साथ बीजेपी के जारी किए गए घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों और महिलाओं को विकास की धाराओं से जोड़ने के लिए एक तरफ जहां पर कई योजनाएं लागू करने की बात कही गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके जरिए पूरे देश में यूसीसी और 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे कानूनों का भी वचन दिया गया है। हम 1 नेशन 1 इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को जहां मोदी की गारंटी नाम दिया है, तो वहीं मैनिफेस्टो जारी होने के बाद राजनीतिक तापमान बढ़ गया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण से 2 शब्द गायब हैं, महंगाई और बेरोजगारी। इतना ही नहीं, इधर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है, कितनी नौकरी देंगे नहीं देंगे उसके बारे में कुछ नहीं। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा नौकरी की कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें हैं। आपको बता दें, कांग्रेस, सपा, आरजेडी जैसे दलों ने पहले ही अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इधर संकल्प पत्र को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एमपी के सीएम मोहन यादव ने ऐतिहासिक बताया। यह संकल्प पत्र देश के सभी नागरिकों को एक मोदी की गारंटी है, यानी मोदी की गारंटी का मतलब बिना भेदभाव के हर तबके के लोगों को ले सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना। मुझे अत्यंत आनंद है कि आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन हुआ। संकल्प पत्र सभी वर्गों को लेकर चलने का आपके बीच में आया है। बहरहाल बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद जहां राजनीतिक पारा हाई है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि हमारी गारंटी देश के विकास का मोदी विजन है, जिसमें भ्रष्टाचारियों से निपटने की प्रतिबद्धता भी है, देश के विकास का संकल्प है, नारी वंदन अधिनियम को लागू करने का संकल्प भी है, समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने का जोश भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त नोएडा स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फटाफट से परिचय करवा देती हूँ। संजीव उनियाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सौरभ दुबे भी हमारे साथ बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी से निवांश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी भी इस वक्त बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले संजीव उनियाल जी, आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ कि आपको क्या बड़ी बात और क्या खास बात इस संकल्प पत्र में नजर आई? मुझे लगता है कि अगर सबसे पहले हिमानी शुरू करें तो शब्द अपने आप में क्या बताता है? संकल्प पत्र। अपने आप से संकल्पता, अपने अंदर दृढ़ विश्वास कि हां मैं संकल्प करता हूं कि मैं प्रतिबद्ध रहूंगा बूढ़ों के प्रति, जवानों के प्रति और महिलाओं के प्रति, पुअर्स के प्रति, फार्मर्स के प्रति। वो संकल्पता, अपने आप से जूझने का वो संकल्प, पूरा 10 वर्षों का वो यात्रा लगातार दिखाती है कि हाँ वास्तव में संकल्प पत्र है। और एक पार्टी तो क्या बताती है हिमानी, ये परिवर्तन पत्र है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आज मैं ये प्रतिज्ञा करूंगा और अगले क्षण ही यू टर्न ले लूंगा। परिवर्तन को छोड़ो, जो यू टर्न लेंगे वो बोल पड़े। बताओ कुछ 4 बात अच्छी बताओ। किसान के बारे में, यू टर्न कौन लेगा, बुजुर्ग के बारे में बताओ। वो एकदम कूद पड़े बिना नाम लिए। कर अपनी बात रखें। हिमानी जी बिना नाम लिए कूद पड़े। ये बताए ना दुष्यंत जी और 4 बात बुजुर्ग के लिए बिना नाम लिए कूद पड़े। आपने बता दिया। दुष्यंत जी सुनिए ना, उनके संकल्प पत्र को जितनी जल्दी आपका सुनिए ना, एक मिनट आ रही हूँ। जितनी जल्दी दुष्यंत जी प्लीज, मैं बाहर हूँ सर, थोड़ी सी रियायत दे दीजिए मुझे।